सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको ये लगता है कि हमने एक बार एनसीईआरटी कर ली ना तो जयराम जी के अपन बारात में आए हैं, बस हो गया भंडारा खत्म अपना। और सबसे इम्पोर्टेंट में हर बच्चे को बोलते हैं मुंह उठा के बस बारात में आए हैं, अच्छा बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 8-8 घंटे तक घूम रहे, कोई लेआउट प्रिपेयर्ड नहीं है। बारात में आए हो है, भंडारे में आए हो, सत्संग चल रहा है, नहीं ना, भूतड़ी के हिसाब से पैर फैलाना, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है और गिव अप मत मारो। और एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल नहीं देने, आप जो एक्सक्यूजेस दे रहे हो वो अपने आप को दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। एक तो बोर्ड्स, ऊपर से क्लास 10th की मैथ्स, दिमाग का दही कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से खत्म करें, कहाँ लेकर जाएं। लेकिन अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 ऐसे स्टेप्स बता दूं जिससे आप सिर्फ 95 प्लस मार्क्स ही नहीं ला सकते, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में धमाका मचा सकते हो। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बिडूज, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पे मेरे प्यारे से क्यूटीज का। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि हाउ वी कैन मास्टर क्लास 10th मैथ्स इन जस्ट 2 स्टेप। इन 2 स्टेप में तख्ता पलट देंगे, गेम पलट देंगे अपन और धमाका मचा देंगे क्लास 10th की मैथ्स में, 95 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। कैसे? सिंपल सटीक समझिए। सबसे पहला स्टेप बेटा ये है, आपको कंसेप्ट समझ के सिलेबस खत्म करना है। दैट इज, देखिए सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 के अंदर ये खत्म करना है कि वन शॉट देखकर आपको नोट्स कंप्लीट करने, अपने नोट्स बना के, उसके बाद आपको एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल करने। अब बेटा पता है क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा, देखो हमको पता है कि एनसीईआरटी हमारी भगवान है, एनसीईआरटी का हम राग लागते हैं, लेकिन इतना बोलने के बाद भी बच्चा सबसे अंडररेटेड टॉपिक छोड़ के जाता है, दैट इज एग्जाम्पल। और बेटा मैं एक चीज बोलती हूँ, जब आप पढ़ रहे हो ना तब टीचर के दिमाग से खेल के पढ़ो, टीचर के दिमाग से खेलो। टीचर्स आजकल अंडररेटेड क्वेश्चन ज्यादा देते हैं और एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करने हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आपने वन शॉट देख ली, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लिए, उसके बाद आप क्या उठाएंगे, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जितने आप कर सकते हैं, क्योंकि बस क्या पर टाइम ही टाइम है। और ये जब आप इस स्टेप 1 कर लोगे ना, पूरा सिलेबस खत्म करके कंसेप्ट के साथ, यहां आपका 60 से 70% तो काम खत्म हो चुका है। लेकिन अब उसको 80%, 90%, 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 फॉलो करेंगे। अब स्टेप 2 आता है बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ एक डायग्राम देखें ना तो इसका एक, देखो हर चीज़ का एक महत्व है, एक रीज़न है। अगर आप इधर देखोगे तो ये कितनी बार उसने फेंका है पर जाके बीच में एक ही बार लगा है एरो, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये प्रैक्टिस 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 आप करते जाओगे और प्रैक्टिस में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत सारी चीजें आती है, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो प्रैक्टिस में सिर्फ ये मत रखिए कि आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको ये लगता है कि हमने एक बार एनसीईआरटी कर ली ना तो जयराम जी के अपन बारात में आए हैं, बस हो गया भंडारा खत्म अपना। नहीं बेटा, अगर आपने एक बार एनसीईआरटी करी तो आपको 4 बार फिर से करनी पड़ेगी, आपको 5 बार एनसीईआरटी करो, आप सैंपल पेपर्स करो, पीवाईक्यूज करो, तो ये प्रैक्टिस में करना है। अब प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो बच्चा भूलता है, मैंने क्या बोला है, मैं हमेशा शुरू से एक बात बोलती हूँ, इन 2 आर से होगा बेड़ा पार। और इन 2 आर से सिर्फ आपका बेड़ा पार नहीं हो रहा है, बेड़ा पार नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ 95 या 98 प्लस मार्क्स ले आओगे आप, अगर आप ये 2 आर फॉलो कर लोगे तो। सबसे पहला है रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन मैथ्स, नहीं सारे सब्जेक्ट्स में, मेरी बात सुन लो। और रिवीजन सिर्फ सीमित ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपको आर्ली, डेली, वीकली, ईयरली आपको पूरा रिवीजन चलाते रहना है। टाइम टू टाइम आप रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी का अगर एक क्वेश्चन एक बार कर लिया ना तो ये बस भंडारे में आए हैं, जयराम जी की बारात अपनी खत्म, बस अब बस बैठेंगे मस्ती मारेंगे। आप 4 बार सॉल्व करो किसी क्वेश्चन को, आपका उससे प्रैक्टिस हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा आर इज रिप्रेजेंटेशन। हम जो सारा पढ़ रहे हैं ना, जो सारे इतने साल भर की मेहनत है, वो उन 3 घंटों के लिए पढ़ रहे हैं। उस 3 घंटे में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपकी उसकी तैयारी ही नहीं है पहले से, सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपको क्या लिखना है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या है। जैसे अपन डांस में क्या करते हैं, स्टेज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये स्टेज प्रैक्टिस है पूरा रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे स्टेप के स्टेप वाइज, स्टेप नहीं खाने अपने को, अपन बारात में नहीं आया, खाना खा के मैथ्स पढ़ने बैठा करो। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन 2 आर से होगा बेड़ा पार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें देखिए, स्टेप्स तो आपके कंप्लीट हो गए, 9 आपके 100% तैयारी हो गई है, आराम से मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है साथ साथ। देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग क्या करिए आप, इजी मार्क्स वेटेज और इजी टू टाइम कंज्यूमिंग, इजी मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग जो चैप्टर्स होते हैं उनको पहले सेग्रीगेट कर लीजिए, ठीक है, तभी आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर बच्चे को बोलते हैं मुंह उठा के बस बारात में आए हैं, अच्छा बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 8-8 घंटे तक घूम रहे हैं, कोई लेआउट प्रिपेयर्ड नहीं है। मेक योर लेआउट एंड
अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दे दो। देखो गूदड़ी के हिसाब से पैर फैलाना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है। अब आपको पता है कि मेरा एक टॉपिक 2 घंटे लेगा, आप बोलोगे मैं 2 घंटे के अंदर 6 टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। बारात में आए हो, है भंडारे में आए हो, सत्संग चल रहा है, नहीं ना। गूदड़ी के हिसाब से पैर फैलाना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है डोंट गिव अप। आप क्या करते हो, जैसे आपको लगा कि भाई 2 क्वेश्चन हमारे हो गए और तीसरे में अटके, चैप्टर छोड़ा, आगे बढ़े, हाँ भाई चलो बल्ले बल्ले थे, शाबा शाबा। क्यों भाई, आप करो ना उस क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा थोड़ी देर बाद ट्राई करो, पर गिव अप मत मारो। और एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल नहीं देने। आप जो एक्सक्यूजेस दे रहे हो वो अपने आप को दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको दोनों स्टेप वापस रिवाइज कर देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। पहला स्टेप सिलेबस खत्म करना है कंसेप्ट के साथ। तीसरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, प्रैक्टिस आपका क्या करती है। आपकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना, उससे आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होगा सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट से कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, कंसंट्रेशन से और मन करेगा पढ़ने का, उससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्पीड बिल्ड होगी, और उससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और तब आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है। और फोड़ेंगे नहीं, साथ मिलकर फोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया 2 स्टेप कैसे फॉलो करने। अब अभी से लग जाओ फोड़ने के लिए, इसके अलावा कोई वीडियो की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।